गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये ज्यामितीय रचना कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। कक्षा 10वीं में ज्यामितीय रचना संबंधित अध्याय है, पढ़ाई जाती है। और ये जो वीडियो हम जारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड छत्तीसगढ़। वहाँ से हमने ये प्रश्न लिया है और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं वह सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन में सन 2024 में सेट ए बी सी तीनों सेट में आया हुआ था और यह कुल 5 अंक के प्रश्न थे। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं प्रायः आते रहते हैं, परीक्षा में आते हैं ऐसे प्रश्न। मैं जानता हूँ, मैं प्रायः हर साल इस तरह के प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न है? ये अंक जो है 5 नंबर के प्रश्न थे, यहाँ पर लिख दिया मैंने, 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये क्या है? ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 अंश है। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज के परिगत खींचे गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? परिगत खींचे गए परिगत वृत्त की त्रिज्या और रचना के पद भी लिखिए। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिज्या भी निकालना है, वृत्त भी खींचना है और पद भी लिखना है। 3 काम करना है इसमें। अब इंटरनेट के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही है, इस तरह के प्रश्न जो हैं विद्यार्थियों को जो कंपास बॉक्स मिलती है उसमें बनाना ज़्यादा आसान रहता है। और ये जो बोर्ड में दिखाते हैं ना, बोर्ड में थोड़ी सी बनाने में दिक्कत आती है, महसूस किया हूँ मैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अपने हिसाब से बना देते हैं, तैयार कर देते हैं। समझाने के एक तो तरीके होते हैं, उस हिसाब से बता दिया जाता है। लेकिन जो आप कंपास बॉक्स तैयार करते हैं ना, वो सही आता है। चलो देखते हैं, इसको प्रयास करते हैं, बनता कि नहीं बनता है। हम इसमें केवल आपको एक विधि बता रहे हैं कि किस तरह तैयार किए जाते हैं। विधि का उल्लेख हम इस प्रश्न के माध्यम से आपके लिए करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या दिया है? पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज। तो पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें कोण क्यू बराबर 90 अंश है। तो बिंदु क्यू पर 90 अंश लेने पड़ेंगे। फिर पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेंगे और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर लेने पड़ेंगे। तो एक रेखा खींचते हैं क्यू आर, इसको हम परे लेते हैं। यहाँ से हम इसको भी ले सकते हैं 6 को भी, लेकिन ये बड़ी भुजा है, इसको परे ले रहे हैं। 8 सेंटीमीटर क्यू आर। ये देख रहे हैं, एक रेखा हमने खींच के रखा है पहले से, थोड़ी समय बचत के लिए। और इसको हम नाप के बताते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसको हम देख रहे थे स्केल के माध्यम से। ये देख रहे हैं आप, ये 8 सेंटीमीटर है। स्केल में देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये 0 पॉइंट दर्शाता है, ये 0 शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर। इसके नीचे का तो इंच में रहता है, तो ये छोटे छोटे लकीर हैं, ये सब सेंटीमीटर रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 3 4 ऐसे पढ़ते जाते हैं। अब पढ़ने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ मैं। अगर 2.5 सेंटीमीटर एक रेखा दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर रेखा लीजिए, तो विद्यार्थियों को पढ़ने के तरीके मालूम होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन फिर बता रहे हैं हम। 2.5 सेंटीमीटर कहाँ से पढ़ेंगे? 2.5 सेंटीमीटर ये है 2.5। यहाँ से 0 1 2, ये 2 हुआ। 2 के बाद 5 लकीर आगे लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी ये 2.5। यहाँ तक खींचेंगे। मैंने पेन का निब रख दिया यहाँ पर आएंगे 5 लकीर। अब मान लो 4.6 कह रहे हो, 4.6 का एक रेखाखंड खींचिए। तो 4.6 यहाँ से 0 1 2 3 4 ये 4 तक आए। फिर इसे 6 लकीर आगे लेंगे। 1 2 3 4, ये 5 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है। ये 6वां लकीर, ये 6वां लकीर से 4.6 हो जाएगा। अब मान लो 5.2 कह रहे हैं, तो यहाँ से लेकर हम 5 तक पहुँचेंगे। 5 पूर्णांक है, 5.2 मतलब 5 पूर्णांक, 0.2 माने 2 लकीर आगे। तो ये 0.2 में यहाँ से 2 लकीर आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक अगले बढ़ जाएंगे 5.2। आप देख रहे हैं। इस तरह से स्केल में
रेखाखंड तैयार की जाती है, ये तैयार करते हैं। तो हमने ये सरल रेखा बनाने के लिए आपको बता दिया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं हम। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं हम, ये बिंदु Q है, इसको Q मानते हैं और इसको R मानते हैं और ये 8 सेंटीमीटर है। अब बिंदु Q पर 90 अंश कोण है तो इसको लेते हैं, इस तरह जमा देते हैं चांदे को, ये दिख रहा है आपको। और थोड़ी सी दिक्कत आती है बताने में, इस तरह से जमा देंगे। ये जो बिंदु Q दिख रहा है यहाँ पर, ये बिंदु Q है, यहाँ पर 90 अंश कोण लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, ये बिंदु R कहलाएगा। ये बिंदु Q है ये, तो यहाँ पर ये 90 अंश की रेखा है, दिख रही है, ये 90 अंश की रेखा है, ये 90 अंश की रेखा है, ये वाला रेखा। तो ये 90 अंश दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, बिंदु बना देंगे। ये 90 अंश के यहाँ पर इस तरह से एक बिंदु लगा देंगे, ये चिन्हांकन हो गया। ये 90 अंश की रेखा है, समकोण माने 90 अंश कोण बनाना पड़ेगा। अब इसको मिला देंगे, बिंदु से मिला देंगे आगे हम। थोड़ा सा अंतर आता है, थोड़ी सी अंतर आता है, लेकिन तो बता रहा हूं मैं। ये रेखा हमने खींच दी। अब ये बिंदु है, ये दिख रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, यहीं पर बनेगा ये। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं, R से मिलाते हैं, तो ये बिंदु P कहलाएगा ये। और ये रेखा जो है ये 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर नापे हैं हमने। इसको देख लेते हैं, नापा नहीं है अभी, नाप लेते हैं इसको। कहाँ तक जा रहा है ये, हाँ यहाँ तक जा रहा है। ये 6 सेंटीमीटर कहलाएगा। इसको नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर ये कहलाएगा, ये इस तरह से। तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से लंबार्धक खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे, हम इसका नीचे वाला भुजक पहले खींचते हैं, लंब समद्विभाजक। ये रेखा पहले से खींची, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इस भुजा के यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक में ये जो रेखा होती है, इसके आधे भाग से आधा चाप लेंगे, आधे से ज़्यादा चाप लेंगे। ये लगभग यहाँ पर आ रहा है, इसकी थोड़ा ज़्यादा लेंगे चाप को हम। तो एक अंदाजन बनता है ये आधा से ज़्यादा हो गया। अब ये कट जाएगा, ये आधा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो नहीं कटेगा ये, तो आधा से ज़्यादा हो गया ये। अब लंब समद्विभाजक बन जाएगा। क्या करेंगे इसके लिए, ऊपर एक चाप बनाइए, ऊपर इस तरह से, और नीचे भी एक चाप बनाइए इस तरह से। ये चाप दिख रहा है। अब यही, इसको आगे पीछे नहीं करना है, चाप को घटाना नहीं है। यहाँ पर फिर लेंगे, इस बिंदु को ले लेंगे, बिंदु R पर, और इस तरह से एक कट जाएगा ये चाप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, और जो काट रहा है उसको हम मिला देंगे। ये लंब समद्विभाजक कहलाएगा ये। मतलब इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, वो कहलाता है लंब समद्विभाजक। तो इसको मिला देते हैं। थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, एक बिंदु भी हट गया ना तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वहाँ पर ये परिगत वृत्त है वह नहीं बनेगा, या बनता भी है थोड़ा सा मिलते हो जाता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें। चलो बना देते हैं। ये हुआ लंब समद्विभाजक। ये दूरी नाप के देखना और ये दूरी नाप के देखना, दोनों बराबर आएंगे।
बराबर आएंगे मतलब ये सही बना है। अगर एक बिंदु का भी अंतर है तो यहाँ डिफरेंस आएगा, अंतर आ जाएगा, वो एक बिंदु अंतर आ जाएगा। लेकिन फिर भी शिक्षक देख लेते हैं और काटते नहीं है। थोड़ा सा अंतर आ जाता है तो वो नंबर कम नहीं करते, वे काटते नहीं हैं, नंबर पूरा देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगता है। अब दूसरा लंबसम तैयार करते हैं। एक काम और करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना है, त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ से आर से मिला देते हैं, मिला नहीं था हमने, तो ये त्रिभुज बना देते हैं इसको। ये त्रिभुज पी क्यू आर बन गया है। हम थोड़ा बताना भूल गए थे, पी क्यू आर, ये त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर ये कोण 90 अंश का है, ये समकोण त्रिभुज है, मतलब ये कोण 90 अंश का है, ये 90 अंश का है ये। यहाँ से फिर क्या करेंगे, अब देखिए जो एक लंब समद्विभाजक हमने ये खींच लिया, ये लंब समद्विभाजक है, ये हमने खींच लिया। दूसरा लंब समद्विभाजक और खींचते हैं हम, इस रेखा पर भी खींच सकते हैं और इस रेखा भी खींच सकते हैं। तो इस रेखा हमने खींचा है, इसमें हम खींचते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पलट रहा हूँ पन्ना को मैं। आपको दिख रहा होगा ये। अब यहाँ पर इस रेखा के ये जो पी क्यू रेखा दिख रही है, पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है। तो इस रेखा के लंब समद्विभाजक माने इस पर एक ऐसी लंब रेखा खींचेंगे, मतलब लंब रेखा खींचेंगे तो इन भुजा को या इस रेखाखंड को पी क्यू को काटते हुए, बीच से काटते हुए निकलेगा, मतलब मध्य बिंदु से काटेगा। ये कहीं पर मध्य बिंदु आएगा, वहाँ से काटते हुए निकलेगा। ये जैसे पहले काटे थे, पहले बनाए थे, ठीक वैसे ही है ये भी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु को मिला लेते हैं और इसके देख लीजिए ये आधा ज़्यादा हो गया है, तब चाप कटेगा। आधा बराबर है, चाप नहीं कटेगा, आधा बड़ा करेंगे चाप कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम चाप तैयार करते हैं और नीचे भी एक चाप तैयार करते हैं, नीचे भी। अब चाप की हम आगे पीछे नहीं करेंगे, चाप उतना ही बना रहना चाहिए। चाप छोटा बड़ा होगा तो फिर सही स्थान पर नहीं कटेगा ये। हाँ, फिर यहाँ से इस बिंदु से ले लो, बिंदु क्यू से, बिंदु क्यू से लेते हैं तो ये चाप आगे यहाँ से कट जा रहा है, आप देख रहे हैं कट रहा है ये। और नीचे भी लेते हैं, वो चाप वही रहेगा तो नीचे से यहाँ से भी कट जाएगा ये देख रहे हैं, दोनों बिंदु कट जा रहा है ये। अब ये कट गया दोनों बिंदु, तो दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक यहाँ से दोनों को सावधानी पूर्वक दोनों कटान बिंदु को मिला दीजिए। थोड़ा अंतर नहीं पड़ना चाहिए, अंतर पड़ेगा ना तो ठीक से फिर त्रिभुज तैयार नहीं पड़ता, नहीं हो पाता वो। तो यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं, ये कट गया। अब ये कट गया तो अब देखिए यहाँ पर जाके ये दोनों लंब समद्विभाजक कहाँ कट रहा है, ये वाला पहले का लंब समद्विभाजक है और ये दूसरा लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर आप कट रहा है ये, अब देख रहे हैं कट रहा है ये। तो अब इसका त्रिज्या क्या हुआ, त्रिज्या, ये चित्र बना देख रहे हैं आप, इस तरह तैयार हुआ है ये चित्र, ऐसा दिख रहा है ये, आप देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं। ये चित्र साफ दिखना चाहिए, कहने मतलब ये है। तो यहाँ पर जो दोनों लंब समद्विभाजक है ये कट रहा है, कहाँ पर कट रहा है, ये वाली रेखा लंब समद्विभाजक है, मतलब इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कौन सी रेखा, ये वाली रेखा। और इस भुजा को ये भुजा, ये रेखा जो है, रेखाखंड जो है, इस बिंदु पर बराबर दो भागों में बांट रहा है। पी की रेखा इस बिंदु पर दो भाग में बट गया और क्यू आर जो है इस बिंदु पर दो भाग में बट गया। और ये दोनों लंब समद्विभाजक हैं, ये कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर जाकर काट रहे हैं। तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा वृत्त का। तो इसका वृत्त का त्रिज्या तैयार कर देते हैं। तो इस तरह से ये त्रिज्या मिल जाएगा हमको। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है।
ये त्रिज्या कहलाएगा। थोड़ा तिरछा हो रहा है ये, हाँ ये भाग त्रिज्या कहलाएगा। चित्र बनाते हैं तो शीश जो है वो बारीक करना चाहिए। ये शीश मोटा हो गया, हल्का शीश है ये। तो ये त्रिज्या कितना मिला इसको हम बता देते हैं, लगभग कितना आ रहा है। एक आध लकीर का अंतर पड़ सकता है, एक आध मिलीमीटर का अंतर पड़ सकता है। ये कितना आ रहा है, ये 5 हाँ ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट 5 सेंटीमीटर है ये, देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दिख रहा है ये। अब परिगत वृत्त खींचते हैं, तो परिगत वृत्त कैसे खींचेंगे, इन नोक को मिला देते हैं प्रकार का, थोड़ा सा गड़ा देते हैं। अब देखते हैं ये मिलता कि नहीं मिलता है। ये त्रिज्या हुआ, इसको थोड़ा फैला देते हैं, ये तीनों बिंदु मिलना चाहिए। थोड़ा अंतर आ रहा है ये, एक बिंदु खिसक गया तो अंतर पड़ता है। एक बिंदु ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, हाँ ये भी मिला, तीनों मिल रहा है। अब एक बिंदु खिसक गया था तो तीनों में नहीं मिला, लेकिन अब ये तीनों मिल रहा है। आप खींच सकते हैं इसको, अब मिल जाएगा ये। ये देख सकते हैं, ये बन गया चित्र। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये परिगत वृत्त बन गया। ये आप साफ साफ देख रहे हैं। तो इस तरह से परिगत वृत्त तैयार किए जाते हैं। परिगत वृत्त है ये, और त्रिज्या इसका हम नामकरण करते हैं। यह बिंदु O, और ये है Q, और ये है R। ये भुजा 8 सेंटीमीटर लिया है, इस भुजा को 6 सेंटीमीटर लिया है। इस तरह से ये केंद्र है, ये त्रिज्या कितना आया, 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये उत्तर है, ये वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हुआ, ये तो उत्तर हमको मिल गया, ये आंसर है ये। फिर क्या बोल रहे हैं, रचना। रचना भी लगेगा, तो रचना कैसे तैयार करेंगे। रचना हम संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में। ये चित्र की रचना आपको होगी, जैसे जैसे रचना की है वैसे वैसे उसको हम लिखते जाएंगे। ये जैसे बनाए, जैसे चित्र बनाए वैसी रचना बनेगी। हम अनुमान से बता रहे हैं इसको, वो हर पुस्तक में अलग अलग रहेगा। ऐसे नहीं, पुस्तक की रचना में रचना को याद करने की आवश्यकता नहीं है, रचना को याद नहीं की जाती, याद नहीं कर सकते उसको। तो जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले रचना। रचना में क्या लिखेंगे, पहले QR बराबर QR बराबर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ये पहला काम हुआ। दूसरे में क्रम देता हूं मैं। दूसरे में बिंदु Q पर 90 अंश कोण बनाया। 90 अंश कोण बन गया। तीसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पर PQ बराबर 6 सेंटीमीटर चाप काटा। चाप काटकर P को R से मिलाया।
P को R से मिलाया। चौथा काम क्या करेंगे, इस तरह त्रिभुज PQR की रचना होती है। यहाँ तक त्रिभुज बन गया, रचना होती है। त्रिभुज बन गया, अब QR का लंबार्धक खींचें। पांचवा काम, QR का लंब समद्विभाजक खींचा गया। छठवां काम क्या किए हैं, भुजा PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक खींचा। सातवां काम क्या किए हैं, सातवें में दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु O पर कटते हैं। बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। बिंदु पर काटते हैं, OQ को त्रिज्या माना। आठवां, OQ को त्रिज्या मानकर परिगत वृत्त खींचा। परिगत वृत्त खींचने बाद में यह वृत्त त्रिभुज PQR के शीर्ष से होकर गुजरती है। इस तरह त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की रचना होती है। ये रचना के पद हुए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा समय लगा है, लेकिन आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। 5 सेंटीमीटर यहाँ आया है, वृत्त की त्रिज्या जो है उत्तर है, ये 5 सेंटीमीटर मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे 5.1 भी आ जाए, 5.2 भी हो सकता है। ये 5 सेंटीमीटर लगभग आया है, मतलब ये उत्तर सही है। ये 0.1 भी लिख देंगे तो भी सही आएगा, 2 भी लिखेंगे तो भी सही है। वो इतने अंतर को ध्यान नहीं दिया जाता, उसको सही माना जाता है उसको। तो आशा करता हूँ ये विद्यार्थियों के लिए काम आएगा। ज़रूर इस वीडियो को पढ़कर कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।